नाज़रीन, हमास ने कमर कस ली है। फलस्तीनियों को बता दिया है कि रमजान में इसराइल से किस तरह निपटना है और इसके लिए पहला कदम भी उठा लिया गया है। आज सुबह ही हमास ने दावा किया है कि इसने लबनान के जनूबी इलाके से इसराइल के शुमाल में 2 अस्करी आदाफ को 40 मिसाइलों से निशाना बनाया है और ये दोनों मिसाइल ग्राड तर्ज के थे। 40 मिसाइल एक बड़ी ताकत पर मार गिराना कोई मामूली बात नहीं है। इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि जिस इसराइल को फ्रांस, अमेरिका और बरतानिया समेत कई बड़ी बड़ी ताकतों की हिमायत हासिल है, उस पर एक छोटी सी तंजीम 40 मिसाइल दाग रही है, यानी कि हमास ने पूरी तैयारी कर ली है। दूसरी जानिब हमास के अस्करी विंग अल कसाम ब्रिगेड ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक और बयान में कहा है कि इसने इस्राएली फौज की 759वीं ईस्टर्न ब्रिगेड के हेडक्वार्टर और बैतुल हलल में हवाई अड्डे की बैरकों पर बम गिराए हैं। हमास के सरबरा इस्माइल हानिया ने कहा है कि हम यरूशलेम और मगरबी किनारे के फलस्तीनियों से रमजान के पहले दिन अल अक्सा की तरफ मार्च करेंगे। बैरूत से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मस्जिद अक्सा और दीगर मुकद्दस मकामात का इंतजाम बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक होना चाहिए। हमारे लोग हर किस्म की मज़ाहमत के साथ अपनी मसाजिद, गिरजाघरों और मुकद्दस मकामात का दिफा करेंगे। इस्माइल हानिया ने कहा कि इसराइल के साथ मुज़ाकरात में जो भी लचक दिखाई जाती है वो हमारे लोगों के दिफा के लिए हमारी रजामंदी से मुमासिल है। मगरबी किनारे में इसराइल के हमलों में इजाफा फलस्तीनियों को बेघर करने के जामे मंसूबे का हिस्सा है। इनका कहना था कि इसराइल इंसानियत के लिए बदतरीन मजालिम का इर्तिकाब कर रहा है, जिसमें शहरियों का कत्लेआम और बेघर होना भी शामिल है। बैनुल अक़वामी बिरादरी और खास तौर पर अरब ममालिक का फर्ज है कि वो रफ़ा पर ज़मीनी हमले और पट्टी के शुमाली हिस्से में ग़िज़ाई किल्लत को रोकने के लिए इसराइल के इक़दामात का मुकाबला करें और इन्हें रोकें। हमास के जवाब में इसराइली फौज की जानिब से दारुल बला में सुबह से गोलाबारी का सिलसिला जारी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने अपनी जारियत को बरकरार रखते हुए नासिर अस्पताल पर शेलिंग कर दी, जबकि ईंधन और तिब्बी सामान की अदम दस्तयाबी के सबब शुमाली गजा का आखिरी फाल अस्पताल भी बंद हो गया। इसके अलावा इसराइल ने बमबारी के बाद कहत के जरिए भी फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की साजिश जारी रखी हुई है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के हुकाम का कहना है कि 6 लाख फलस्तीनी कैद के दहाने पर हैं। 30,000 फलस्तीनियों को शहीद करने के बाद इसराइली फौज ने अपने बयान में कहा है कि इसराइल गजा के लोगों से नहीं, हमास से लड़ रहा है। दोस्तों, ये हमास का मजबूत स्टांस ही है जिसकी बदौलत अमेरिका ने इसराइल पर जोर दिया है कि मुसलमानों को रमजान के मुकद्दस महीने में मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि हम इसराइल पर जोर दे रहे हैं कि माजी की तरह रमजान के महीने में पुरअमन इबादत गुजारों की टेम्पल माउंट तक रसाई को मुमकिन बनाए। अमेरिका की जानिब से ये बयान इंतहाई दाएं बाजू के इसराइली वजीर की तजवीज के बाद सामने आया है, जिसमें इन्होंने फलस्तीनियों के मस्जिद अक्सा के अहाते में जाने पर पाबंदी आयद करने का कहा था। तर्जुमान ने कहा कि ये दुरुस्त नहीं है। ये लोगों को सिर्फ मजहबी आज़ादी देने का मामला नहीं है जिसके वो मुस्तहक हैं और जो इनका हक है, बल्कि ये मामला इसराइल की सलामती के लिए भी बराह रास्त अहमियत रखता है। नाज़रीन, चूंकि रमजान की आमद है, इसलिए पूरी दुनिया की नजरें गजा पर हैं कि वहाँ खुराक का क्या निज़ाम होगा। जैसा कि पहले भी बताया कि इस वक्त गजा में कैद किसी सूरत हाल है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक इदारे के सीनियर इमदादी अफसर की जानिब से खबरदार किया गया है कि जंगज़दा गजा की 1/4 आबादी कैद के दहाने पर पहुँच गई है। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के एक इदारे के सीनियर इमदादी अफसर राजेश राज संगम की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल को आने वाले दिनों में पट्टी के मुमकिन खतरात से आगाह किया गया है। फलस्तीनी इलाके के तमाम 22 लाख अफराद बका के लिए इंतहाई नाकाफी खुराक की इमदाद पर इन्हिसार कर रहे हैं। गजा की पट्टी में तकरीबन 5,75,000 अफराद भूख और कहत का सामना कर रहे हैं। इन्होंने खबरदार भी किया है कि अगर मुनासिब इकदामात न किए गए तो वसी पैमाने पर कैद साली का मुंह देखना पड़ सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के न्यूज पोर्टल पर शाया एक रिपोर्ट के मुताबिक हंगामी इमदादी खुराक मुहैया करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने बताया है कि गजा में बुनियादी जरूरत की खुराक और तिब्बी मदद मुयस्सर न आने के बायस हामला और हालिया अयाम में बच्चों को जन्म देने वाली माओं की हालत खास तौर पर खराब है। इदारे के मुताबिक शुमाली इलाकों में हालात मजीद खराब हो रहे हैं, जहां मुतासरा अफराद के भूख से मरने का खतरा भी पैदा हो गया है।
लेकिन इस वक्त दुनिया भर से कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह रमजान से कबल हालात मामूल पर आ जाए ताकि रमजान सुकून से गुजर सके। दूसरी जानिब रूस ने खतरे की घंटियां बजा दी हैं, क्योंकि गजा में इतने माह से जारी जंग रुकने वाली है और अमेरिका को दुनिया भर में किसी भी मकाम पर जंग की जरूरत होती है, जिसका मकसद अपनी मईशत को तवाना रखना होता है। अमेरिका की मईशत असले की बुनियाद पर कायम है। NRA यानी नेशनल राइफलर एसोसिएशन पूरी दुनिया में असला फराहम करता है और ये एक अमेरिकी इदारा है। इसलिए अगर अब गजा में खामोशी होती है तो अमेरिका ने दूसरा महाज खड़ा कर दिया है और ये महाज रूस के साथ खड़ा किया गया है। चीनी हमले की अक्कासी करने वाले मुतअद्दिद मंजरनामों की मशक कर रहा है। मशकें इस बात की एक नादिर बसीरत पेश करती हैं कि किस तरह रूस अपने जौहरी हथियारों को अपनी दिफाई पॉलिसी के संगे बुनियाद के तौर पर देखता है और किस तरह अफवाज को तरबियत देता है कि वो जंग के कुछ हालात में पहला जौहरी हमला कर सकते हैं। चीन के फर्जी हमले का खाका पेश करने वाली एक मशक में कहा गया है कि रूस, जिसे जंगी खेल के मकसद के लिए शुमाली फेडरेशन का नाम दिया गया है, हमला आवर अफवाज की दूसरी लहर को आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक हिकमत अमली के तौर पर जौहरी हमले का जवाब दे सकता है। चीन की वजारत खारजा ने इस बात की तरदीद की है कि मास्को पर शक की कोई बुनियाद मौजूद है। फाइनेंशियल टाइम के मुताबिक एक तर्जुमान ने कहा कि चीन और रूस के दरमियान अच्छी हमसायगी, दोस्ती और तावन के मुआहदे ने कानूनी तौर पर दोनों ममालिक के दरमियान अबदी दोस्ती और अदम दुश्मनी का तस्वुर कायम किया है। चीन और रूस में थ्रेट थ्योरी की कोई मार्केट नहीं है। बैरियर के अफसरान के लिए एक अलहदा तरबीती पेशकश जो चीन के जंगी खेलों से गैर मुतल्लिक है, मुमकिना जौहरी हमले के लिए वसी पैमाने की वजाहत करती है, जिसमें रूसी सरजमीन पर दुश्मन की लैंडिंग, सरहदी इलाकों को महफूज बनाने के लिए जिम्मेदार यूनिटों की शिकस्त या रिवायती हथियारों का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के करीब से हमला करना शामिल है। दीगर मुमकिना हालात रूस की 20% स्ट्रैटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल आबदोजों की तबाही, इसकी जौहरी ताकत से चलने वाली 30 आबदोजें, 3 या इससे ज्यादा क्रूज, 3 हवाई अड्डे या मरकजी और रिजर्व कोस्टल कमांड सेंटर्स पर बैक वक्त हमले शामिल हैं। रूस की फौज से ये भी तवक्को की जाती है कि वो वसी पैमाने पर आदाफ को निशाना बनाने के लिए स्ट्रैटेजिक दौरी हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है। अमेरिका का अंदाजा है कि रूस के पास ऐसे हथियारों की तादाद कम से कम 2000 है। दोस्तों, पुतिन ने पिछले साल कहा था कि जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के लिए 2 मुमकिना हदों की इजाजत दी गई है। एक ये कि दुश्मन की तरफ से पहले किए गए जौहरी हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाए और दूसरा ये कि रिवायती हथियारों के इस्तेमाल के बावजूद एक रियासत के तौर पर रूस का वजूद खतरे में पड़ जाए। रूस के इन दस्तावेजी मशकों से अंदाजा लगाया जा रहा है कि रूस ने पूरी दुनिया के बड़ी ताकतों पर हमले की तैयारी कर रखी है और किसी दिन इसका आगाज हो सकता है। यूक्रेन के साथ रूस की लड़ाई किसी से ढकी छुपी नहीं है। अभी चंद दिन कबल ये दावा किया गया था कि नेटो अपनी अफवाज यूक्रेन भेज रहा है, लेकिन नेटो ने इसकी तरदीद की है और रूस ने मोहतात रहना शुरू कर दिया है। रूस में इंटरनेट और सोशल मीडिया की साइट्स मुअत्तल कर दी गई हैं। दूसरी जानिब रूसी अदालत ने मंगल को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के सख्त तरीन नाकिद ओलेग ओरलोव को 2.5 साल की कैद सुनाई है। बैनुल अक़वामी खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत की जानिब से ओलेग ओरलोव को एक मजमून में रूसी फौज को बदनाम करने पर 2.5 साल की कैद सुनाई गई। ओलेग के मुताबिक इनके खिलाफ ये केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया है। रूसी सदर के मुखालिफ 70 सारा ओलेग को अपने एक मजमून के हवाले से कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा था, जिस पर उन्होंने यूक्रेन पर रूसी हमले पर तनकीद की थी। एक अदालत ने रूसी दारुल हुकूमत मास्को में इन्हें इस मजमून में रूसी फौज को मुतअद्दिद बार बदनाम करने पर मुजरिम करार देते हुए 2 साल और 6 माह की कैद सुनाई। इस फैसले के बाद हुकाम ने इन्हें अदालती में हिरासत में लिया था। इससे कबल रूसी सदर के एक नाकिद जेल में पुरस्कार तौर पर हलाक हो चुके हैं। दोस्तों, इसके अलावा जनूबी कोरिया ने कहा है कि शुमाली कोरिया ने खुराक के बदले रूस को लाखों जंगी हथियार भेजे। हुकाम के मुताबिक शुमाली कोरिया ने सितंबर से लेकर अब तक तकरीबन 67,000 कंटेनर्स रूस भेजे हैं, जिनमें लाखों की तादाद में असले और खुराक के साथ साथ हथियारों की तैयारी के लिए खाम माल भेजा गया है। जनूबी कोरिया के वजीर दिफा शिन वुनसक ने सहाफियों को बताया कि कंटेनर्स में 30,152 मिलीमीटर से ज्यादा तोप खाने के गोले हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि खाम माल और बिजली की कमी की वजह से शुमाली कोरिया के जंगी साजो सामान के सैकड़ों कारखाने अपनी सलाहियत के तकरीबन 30% पर चल रहे हैं, लेकिन रूस के लिए तोपखाने के गोले तैयार करने वाले पूरे जोर पर काम कर रहे हैं। जबकि मुमकिन शिकस्त से बचने के लिए यूक्रेनी सदर ने सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मदद मांगी है। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के सदर
व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने मुख्तसर दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे, जहां उन्होंने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और दीगर सऊदी हुकाम से मुलाकातें की। ऐसा लग रहा है कि गजा के बाद रूस और यूक्रेन का महाज गर्म होना है। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर अपना रहम फरमाए।